नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू चैनल आर्ट नॉलेज में। और आर्ट नॉलेज क्लब के नाम से ही मेरा ऐप है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने देख रहे हैं। आप आज लिखा है एक नई चीज़ लेकर आई हूं। UKLT 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूं। जब 2021 में UPTGT का एग्ज़ाम हुआ था, उससे एक दिन पहले ही UKLT का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक, इनके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो 100 का है, निगेटिव मार्किंग आती है, तो उसी को मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। इसका लाने का मेन मोटिव है कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है आए, कुछ ऐसी चीज़ इसमें आपको मिल सकती है जो आपके एग्जाम में आए। क्योंकि आप देखते हैं जिस तरह से पेपर का पैटर्न चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और वो हो सकता है दूसरे स्टेट के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर का पैटर्न एक ये भी है, पता चल जाता है कि किस तरह से हमें भी प्रश्न आ सकता है। बहुत हेल्पफुल रहेगा आई होप आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं इस चैनल पे भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लाऊंगी, और आर्ट ज्ञान कला पर भी वहाँ पर यूथ कंपटीशन चल रहा है, तो दोनों जगह आप वॉच करेंगे और दोनों जगह मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे आप लोगों को इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए पहला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, और इसका ऑप्शन है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन पेपर मेरी बुक में आने वाला है, जो बुक मैं अपडेट कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। आप देख रहे हैं अमेजोन पर भी कोई उसका अपडेट नहीं थी, और वो इसलिए नहीं थी क्योंकि बुक मेरी स्टॉक में नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अब मैंने इसको अपडेट किया है, इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर टाइप करके ऐड किए हैं, तो ये वही है और ये बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है बुक मेरी। चलिए देखते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वह है 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है मध्यकालीन कला, गुफा कला, बेरूल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जरूर आता है, आपको भी पता है कि गुफाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो एलोरा की गुफा का नाम मध्यकालीन कला, गुफा कला, बेरूल क्या है? बेरूल है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्यूरोस्क्यूरो क्या है? क्यूरोस्क्यूरो चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव है, चित्र में श्वेत रंग का प्रभाव है, चित्र में काले रंग का प्रभाव है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्यूरोस्क्यूरो जो पद्धति है वह है चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिकासो किसे कहा गया है? अमृता शेरगिल को, जॉर्ज कीट को, यामिनी राय को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत का पिकासो किसे कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है यामिनी राय। अब इसके थोड़ा सा संबंध में मैं आपको कुछ समझा देती हूँ, और वह यह है कि देखिए भारत का पिकासो हुसैन को कहा जाता है मेनली। ठीक, आप तक आपने यही पढ़ा है, अमृता से ये यामिनी राय को भी पढ़ा है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट सवाल करते हैं मैम अगर ऑप्शन में दोनों हो तब हम क्या करेंगे? तो देखिए अगर यहाँ पर हुसैन भी दिया होता किसी ऑप्शन में तो हम हुसैन को प्रायोरिटी देते, तब हम यामिनी राय को टिक नहीं करते। तो आप भी याद रखेंगे, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हुसैन को प्रायोरिटी देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र है चिल्ड्रन, देवी ऑफ वॉल्स, भंवर। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित जो छापा चित्र है वह है भंवर। कौन सा है? भंवर है। कृष्णा रेड्डी बहुत बड़े छापा चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इधर, धरातल की बुनावट को क्या कहते हैं? बुनावट या बनावट, ठीक, कुछ भी आ सकता है। पोत, संतुलन, सामंजस्य, रंग। तो देखिए पोत कहते हैं, क्या कहते हैं? पोत कहते हैं। और पोत एक ऐसा गुण है धरातल का जो छूकर भी महसूस किया जा सकता है, और एक खुरदरापन उसमें हमें लगता है धरातल में। ठीक, अब देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्तखंड, व्यास, जीवा या केंद्र? तो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है, इनको देखिए प्राविधिक कला से भी प्रश्न आए थे, और इनको मैंने मेनली यही सजेस्ट किया था कि आप परिभाषाएं जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि देखिए जब तक हमें बेस की नॉलेज नहीं होती है तो हम नहीं कर पाएंगे, आगे का भी नहीं कर पाएंगे। और परिभाषा मेन बेस होता है, अर्थ और परिभाषा। कई बार प्रश्न ज्यादातर इन्हीं से आते हैं। चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित थे? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो परमानंद चोयल राजस्थान राज्य से संबंधित हैं, और इन्होंने भैंसों पर प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बनाई है, उसके लिए जाने जाते हैं।
भैंसों के चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रुप डी 1890 की स्थापना हुई थी। वर्ष 1857 ईस्वी में, वर्ष 1980 ईस्वी में, वर्ष 1890 ईस्वी में या वर्ष 1963 ईस्वी में। तो देखिए इसका आंसर है डी, 1963 ईस्वी में। कैसे? मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसने 1962 कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब कहीं पर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि हम इसका जो नियर बाई ऑप्शन है उसको चूज करेंगे, और नियर बाई है 1963, तो इसी को सही मानेंगे। ठीक है, ये आयोग द्वारा दी हुई है, और जो मुझे लगा कि मुझे आपको समझाने वाली चीज है वो मैंने नोट करके डाली हुई है बुक में, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, ले लीजिएगा जब आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। किसके खरीदे? अबुल हसन के, जगन्नाथ के, गुमान के या सेबक राम के। तो लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र किसके खरीदे थे? ऑप्शन नंबर डी है, सेबक राम के खरीदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? तंजौर से, अमृतसर से, लखनऊ से, भुवनेश्वर से। कहां से था? लखनऊ से। रूमी कलम का संबंध लखनऊ से था। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से लक्ष्मा गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है? देवी, फिगर, गणेश, परिवार। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैंक दिया हुआ है, उसका रीजन है कि यहाँ पर आयोग ने इसको कुछ नहीं माना, इसका आंसर की में कुछ नहीं दिया, बिकॉज क्योंकि इसमें सारे ही ये जो आंसर है ये लक्ष्मा गौड़ के ही हैं, और इसके लिए सबको एक एक मार्क्स दिया गया है या फिर इसको हटा दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरिट लिस्ट तो अभी नहीं लगी, आंसर की सिर्फ आई है। मेरिट लिस्ट जब लगेगी फाइनली तब आएगा, और उत्तराखंड के लिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? कपड़ा, ताड़पत्र, भित्ति या कागज। तो पाल शैली के जो चित्र बने हैं मुख्यतः वो किस पर बने हैं? ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं। तो देखिए भारतीय कला के पुनर्जागरण काल के अवनींद्रनाथ, हुसैन, अमृता शेरगिल या डीपी राय चौधरी। तो देखिए अगर मैं बात करूं भारतीय पुनर्जागरण काल की, तो जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण काल भारत का जो शुरू होता है बंगाल शैली से, और उसके पिता या पिता में सब कुछ अवनींद्रनाथ हैं, मार्गदर्शक नेता भी अवनींद्रनाथ ही हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है, वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था, पाश्चात्य से रिलेटिव है, दुच्चियो, कैरावेजियो, राफेल या माइकल एंजिलो। तो देखिए वह चित्रकार जो वास्तुकार और मूर्तिकार भी था, वह कौन था? माइकल एंजिलो था, प्रसिद्ध था। चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त होती है। कहां से हुई है? बीजापुर से, पटना से, सारनाथ में या तंजौर तमिलनाडु से। तो कहां से होती है? तंजौर तमिलनाडु से। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति कैसी होती है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति हमेशा न्यून कोण में जाती है। ठीक है, न्यून कोण होती है, ये आंसर रहेगा इसका। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? गोवर्धन पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा की पहाड़ी, हिमालय की पहाड़ी। तो देखिए बाघ की गुफाएं स्थित हैं, कहां पर स्थित है? विंध्याचल पर्वत की श्रेणी पर और दक्षिणी ढलान पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? दक्षिणी ढलान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक हैं रविंद्रनाथ, ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, नंदलाल बोस। तो कौन है? ईवी हैवल। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? साइबेरिया का बिरला सारस, कबीर और रैदास, जादूगर, नर्तकियां। तो उस्ताद मंसूर आप जानते हैं मुगल काल में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार रहे हैं, और इनका प्रसिद्ध चित्र है साइबेरिया का बिरला सारस। एमएफ हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम बताइए? अनटाइटल, राधिका, मदर टेरेसा, नारी मुखाकृति। तो हुसैन की देखिए प्रसिद्ध कलाकृति थी मदर टेरेसा, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। शायद मैंने आपको इसका फोटो भी दिखाया होगा, मेरी वीडियोज हैं आर्ट ज्ञान कला पर। मैं जब वहाँ पर गई थी मैंने पेंटिंग्स देखी थी, आर्टिस्ट की पेंटिंग्स वहाँ पर लगी थी, तो उस समय पर मैंने देखा मदर टेरेसा भी वहाँ पर थी। ठीक है, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है? पेस्टल रंग, टेम्परा,
तैल रंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो माध्यम है वो है टेम्परा। ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन है क्रोचे का, टॉल्स्टॉय का, प्लेटो का या हीगल का। ये लीगल मैंने लिखा गया है, बाई प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो ये हीगल है। ठीक है। कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है। वीणा वादनी किसकी कृति है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, के हैबर की, रविंद्रनाथ ठाकुर की, डीपी राय चौधरी की कि नंदलाल बोस की। तो वीणा वादनी प्रसिद्ध कृति है नंदलाल बोस की। रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 1925 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। तो रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है? ईंट, डिब्बा, पुस्तक या सेब? कौन सी नहीं आती है? सेब नहीं आती है। ठीक है। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र है नर्तक, रागमेघ, बाज, मारू रागनी। तो दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नर्तक है। निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? यात्रा का अंत, दुल्हन का श्रृंगार, संथाल परिवार या जीवन वृक्ष? तो कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र है जीवन वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे कहते हैं व्यास, त्रिज्या, केंद्र या परिधि? तो जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, उसे हम परिधि कहते हैं। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? संसार चंद, घमंड चंद, राजा हरिश्चंद, अभय चंद किसके समय पर थी? राजा संसार चंद के समय पर। और इन्हीं के समय पर कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त होता है लोथल से, हुल्ली से, मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से? ये प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने पढ़ा हुआ है, यूथ कंपटीशन में भी आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये मोहनजोदड़ो से हमें मिलता है। ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, अली रजा प्रमुख चित्रकार थे जयपुर शैली के, बीकानेर शैली के, जोधपुर के या कोटा के? तो देखिए इसके लिए मैं सबसे अच्छा ऑप्शन आपको बताऊंगी, बीकानेर शैली है इसका आंसर। लेकिन मैंने आपको बताया होगा पढ़ाते हुए कि बीकानेर शैली में सबसे ज्यादा मुस्लिम चित्रकारों की अधिकता है और अली रजा मुस्लिम चित्रकार थे। ये चीज याद रखेंगे, बीकानेर शैली आपको इजीली याद हो जाएगी। खरा चित्र है कैनवास पर तेल रंग से चित्रण करने की विधि, कागज पर लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सके, लकड़ी के नमूने पर रंग भरकर दबाव के साथ भित्ति पर छापे जाने वाली विधि। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन आंसर इसका इसी में है। रेखांकन करने का एक उपकरण जिसके सिरे पर चांदी की नोक होती है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या होती है व्यास का 3 गुना, व्यास का 2 गुना, व्यास का आधा या व्यास का 3/4? तो त्रिज्या होती है आपकी व्यास का आधा, उसको त्रिज्या कहते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी, ये मातृका नहीं है, मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम है टेराकोटा, सीमेंट, बलुआ पत्थर या कांसा? तो आंसर होगा ए, टेराकोटा की बनी है। मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं, प्रतिमा है, वो सब टेराकोटा की बनी हुई है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है कथन किसने कहा है? अरस्तु ने, रविंद्रनाथ ने, प्लेटो ने कि टॉल्स्टॉय ने? तो ये कथन आप जानते हैं किसका है? रविंद्रनाथ का है। निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? लाल, श्वेत, पीला, नीला? आंसर सी, क्या होगा? पीला होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखते हैं प्रकाश की मात्रा सबसे ज्यादा पीले रंग में ही होती है। 38 खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर कौन सा है? पूछा गया है। कंदरिया महादेव का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, विमल शाही मंदिर? तो सबसे बड़ा और भव्य मंदिर इनमें से है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है। चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? चौगान प्लेयर्स जो घोड़ों का खेल है, बीकानेर शैली का, किशनगढ़ शैली का, जयपुर शैली का या जोधपुर शैली का? तो किस शैली का चित्र है? जोधपुर शैली का चित्र है। चावर धारणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त होती है, इसे चावर धारणी भी कहते हैं, चावर ग्रहणी भी कहते हैं, चोरी वाहक भी कहते हैं। ठीक है। यक्षिणी की प्रतिमा भी कहते हैं। और मथुरा से प्राप्त होती है, हड़प्पा से, दीदारगंज पटना से या कोणार्क से? तो हमें प्राप्त होती है दीदारगंज पटना में।
लाल लिली कुमुदनी के पुष्प पर युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? सित्तल बासल में, बाघ में, अजंता में कि जोगी मारा में? तो देखिए, ये चित्रित किया गया है जोगी मारा के तृतीय दृश्य का ये चित्र है, जहां पर एक बाघ का दृश्य है और एक युगल नृत्य करते हुए दिखाया गया है लाल लिली कुमुदनी पर। तो ये जोगी मारा का है। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? फूल, पक्षी, फल और बच्चा। तो आप लोग बच्चे को सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें फूल है, बच्चा नहीं है। देखिए, वो मैडोना का चित्र अलग है कि मदर मैरी का उन्होंने लिया हुआ है, वो पोर्ट्रेट अलग है और ये अलग है। इसका आंसर है ए। 43 नंबर का क्वेश्चन है, कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं? व्याकुलता, आकांक्षा, शांति, शक्ति। किस भाव को प्रकट करती हैं? व्याकुलता को। 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद है? काव्य, मूर्ति कला, संगीत कला या नाट्य लेखन? कौन सी है? मूर्ति कला है, रूपप्रद कला है, जिसको हम देख सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन आता था रूपप्रद कला नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सी है? मूर्ति कला। मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम है पटना, तंजौर, सारनाथ या मालवा। मध्यकालीन कला जो है उसका नाम है मालवा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना मुंबई में कब हुई थी? 1947 में, 1907 में, 1945 में कि 1920 में? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1947 ईस्वी में। बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है? राजस्थान की, पहाड़ी की, दक्षिणी की कि मुगल की? तो बीजापुर जो शैली है वह आपकी दक्षिणी शैली की, बीजापुर गोलकुंडा जो है वो दक्षिणी शैली की उपशैली है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र किस रंग का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये अगर मैं आपको फेयरली बताऊं तो मैंने नहीं पढ़ा है था अभी तक ये क्वेश्चन, और ये आ गया, और इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। उत्तरकाशी की गुफा है हुडली। 49 नंबर का क्वेश्चन है, अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? कंदरिया महादेव का मंदिर, विमल शाही मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये किसको जाना जाता है अपने रंग के कारण? अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोड़ा अर्थात काला पेगोड़ा भी कहा जाता है। अब देखते हैं, किस पुराण में कलानाम प्रवरम चित्रम लिखा हुआ है? विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण के उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सूक्ति है कलानाम प्रवरम चित्रम, तो ये जो लिखा हुआ है आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण से ली गई है। तो ये था फर्स्ट पार्ट उत्तराखंड LT का। 50 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी पार्ट सेकंड में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए ले आऊं आगे, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। थैंक यू।